हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी पर भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव बना रहे। प्रिय श्रोताओं, आज हम शिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन की संपूर्ण विधि और नियमों की जानकारी लेकर आए हैं। लेकिन पूजा आरंभ करने से पहले कुछ जरूरी तैयारियां करना आवश्यक है, ताकि जब आप पूजा में बैठे तो आपका मन पूर्णतः एकाग्र हो और कोई भी व्यवधान ना आए। पूजा के लिए जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता होगी वे सभी पहले से ही अपने पास रख लें, क्योंकि पूजन के बीच कोई कमी श्रद्धा को तो नहीं पर ध्यान को अवश्य भटका सकती है। याद रखिए, भगवान शिव पूजा की विधि में थोड़ी त्रुटि को तो क्षमा कर देते हैं, पर भावना में कमी उन्हें स्वीकार नहीं है। इसलिए आज आप जो भी करें वो श्रद्धा और सच्चे मन से करें। इस वीडियो में हम आपको शिवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि, नियम, संकल्प से लेकर पूजन और आरती तक हर चरण की पूरी जानकारी देंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा, ताकि आप इस पावन रात्रि को पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक महादेव को अर्पित कर सकें। आइए पहले जान लेते हैं आवश्यक पूजन सामग्री के बारे में। आपके पास अगर कोई पूजन सामग्री ना हो, बहुत ढूंढने पर भी ना मिल रही हो, तो आप बिल्कुल भी परेशान न होइए। जितनी भी और जैसी भी पूजन सामग्री आपके पास है, आप उसी से पूजन कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, कोई भी पूजन सामग्री खंडित ना हो। जैसे कि भगवान शिव की पूजा में कभी भी टूटे हुए अक्षत यानी टूटे हुए चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कटे फटे या फिर खराब बेलपत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। बासी पुष्पों का प्रयोग किसी भी देवी देवता के ऊपर नहीं करना चाहिए। तो जो भी पूजन सामग्री हो, चाहे वो चौकी पर बिछाने वाला वस्त्र हो, वो साफ और धुला हुआ हो। कोरी सामग्री यदि नहीं भी होती है तो उसे आप गंगा जल छिड़ककर या जो भी सामग्री धुलने लायक होती हैं उन्हें आप धोकर फिर पूजा में प्रयोग करें। पूजन सामग्री के लिए आपको आवश्यकता होगी 1 लोटा जल की, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के दाने, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काले तिल, 1 धतूरा, 5 या 7 बेलपत्र टहनी से जुड़े हुए होने चाहिए, 7 शमी पत्र, 7 लाल पुष्प या जो भी पुष्प आपको मिल जाए, 7 सादे पुष्प, दूध, दही, शहद, घी पंचामृत बनाने के लिए, शक्कर, इत्र, गंगाजल, 3 गोल सुपारी, रोली और कलावा, अबीर, गुलाल, पीला चंदन या सफ़ेद चंदन, कपूर, 2 दीपक घी के, घी ना हो तो तिल के तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिसमें से 1 दीपक पूजा करते समय जलाकर रखने के लिए और दूसरा आरती करने के लिए, 2 जनेऊ जिसमें एक भगवान गणेश के लिए और दूसरा भगवान शिव के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग, 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती और माता पार्वती की पूजा करने के लिए सभी आवश्यक सुहाग की सामग्री, लाल चुनरी। इसके अलावा आप जो भी श्रृंगार की सामग्री हो या वस्त्र आभूषण आदि हो वो भी पूजा में रख सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप इन सभी पूजन सामग्रियों को एक थाल में सजाकर अपने आसपास के शिव मंदिर में जाकर वहां पर भी शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर पर भी आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा स्फटिक शिवलिंग की पूजा आप कर सकते हैं। और अगर ऐसा भी संभव ना हो तो जो भी प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है उनका भी पूजन आप इस दिन कर सकते हैं। अब आपको पहले शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है, किस तरह के और कैसे शिवलिंग पूजा के लिए होने चाहिए, उसके बारे में भी बता देते हैं। तो सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग में आप जो भी मिट्टी ला रहे हैं, जिस जगह से मिट्टी ला रहे हैं वह स्थान शुद्ध होना चाहिए। मिट्टी में किसी प्रकार की कैसी भी गंदगी ना हो। पार्थिव शिवलिंग निर्माण के लिए मिट्टी, 1 बेलपत्र और प्रातःकाल गीली मिट्टी में काली मिर्च पिसी हुई, गंगाजल मिलाकर शिवलिंग बनाएं। एक थाली में बेलपत्र के ऊपर पार्थिव शिवलिंग विराजमान करके फिर देशी घी का लेपन करके करें। अगर आप पूजा में कोई सामग्री अर्पित करना भूल जाएं तो उसकी जगह पर अक्षत चढ़ा सकते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग किस प्रकार से आपको बनाना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग निर्माण में आप जो मिट्टी ला रहे हैं, जिस जगह से मिट्टी ला रहे हैं उसकी शुद्धता का तो आपको ध्यान रखना है। मिट्टी घर पर लाने के बाद गंगा जल या फिर नर्मदा जी का जल या कोई भी पवित्र जल, उसका छिड़काव मिट्टी में आपको कर देना चाहिए।
जिस जल से आप छिड़काव करने वाले हैं उसमें इत्र की कुछ बूंदें भी डाल देनी चाहिए। अगर इत्र ना हो तो आप गाय का कच्चा दूध भी उपयोग कर सकते हैं। जिस दिन मिट्टी घर पर लाई जा रही हो उसी दिन आपको जल का छिड़काव करना आवश्यक है। प्रातःकाल यानी शिवरात्रि के दिन सुबह यदि आप शिवलिंग बना रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उस मिट्टी में आप पानी छिड़क कर उसे गीला कर लीजिए। मिट्टी गीली किस जल से कर रहे हैं, यानी जो मिट्टी है उसको किस जल से आप गला रहे हैं, इसका भी वर्णन शिव पुराण में हुआ है कि जिस जल का उपयोग आप करने वाले हैं वो जल आपके रसोई घर में, यानी जहाँ पर पीने के पानी का मटका या जहाँ पर भी आप पीने के पानी को भर कर रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, वहाँ से आपको 1 लोटे में शुद्ध जल और उसके ऊपर प्लेट ढकी हुई हो, प्लेट के ऊपर अक्षत के दाने, ऐसी स्थिति में आपका जल 1 लोटे में कुछ समय तक होना चाहिए। फिर जिस भी पात्र में आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं, जैसे कि थाली या जो भी पात्र आपके पास हो, उसमें सबसे पहले एक बेलपत्र रखें और उसके ऊपर ही आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है, क्योंकि बेलपत्र ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो कि उस भार को सहन कर पाएगा। बेलपत्र आपको सीधा रखना है और उसकी डंडी उत्तर दिशा की ओर रखनी है। फिर उसके ऊपर आपको शिवलिंग बनाना है। अब बात करते हैं शिवलिंग में आपको सबसे पहले कौन सा हिस्सा बनाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको शिवलिंग का स्वरूप बनाना है। पहले आपको जलधारी नहीं बनानी है। शिवलिंग बनाने के बाद आप मिट्टी डालकर और अधिक मिट्टी डालकर फिर जलधारी बना सकते हैं। देखिए, आपको रसोई घर में जो पीने वाला पानी होता है वहाँ से ही जल लेने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि रसोई घर में एक दिन में एक बार में 33 कोटि देवी देवता प्रवेश करते हैं, जिस कारण से रसोई घर में रखे गए जल का जो मान है वो बहुत अधिक हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि पूरा घर चाहे साफ हो या ना हो, रसोई घर स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। और शिवलिंग की जो लंबाई है वो अंगूठे से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अंगूठे के आकार का ही शिवलिंग आप बनाकर पूजा कर सकते हैं। अब इसी तरह से आप चाहें तो 108 शिवलिंग भी बना सकते हैं, क्योंकि आज के दिन बहुत से भक्त 108 शिवलिंग का भी जलाभिषेक करते हैं। चाहे तो किसी ऐसे मंदिर में आप चले जाइए जहाँ पर 108 शिवलिंग का निर्माण हो चुका हो, वहाँ पर आप पूजन कर सकते हैं। नहीं तो घर पर भी आप 108 की संख्या में शिवलिंग का जलाभिषेक कर सकते हैं। ऐसा संभव ना हो तो केवल 1 शिवलिंग भी पूजा के लिए काफ़ी है। अब देखिए, जो शिवलिंग आपने निर्माण किया है उनका विसर्जन आपको शिवरात्रि में पूरा दिन पूजा आप करेंगे, प्रदोष काल की पूजा भी कर लेंगे और रात होने से पहले पहले उनका विसर्जन भी आपको कर देना है। कई बार ऐसा होता है कि शिवरात्रि 2 दिन पड़ती है तो आप फिर अगले दिन भी विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन अगर शिवरात्रि केवल 1 ही दिन पड़ती है तो फिर आपको उसका विसर्जन प्रदोष काल की पूजा करने के बाद जितनी जल्दी हो सके कर देना चाहिए। और विसर्जन भी किसी शुद्ध जगह पर ही करना चाहिए, जैसे नदी तालाब आदि में, या फिर आप अपने घर में ही किसी गमले में भी विसर्जन कर सकते हैं। शिवलिंग बनाते समय या तो आप भगवान के किसी मंत्र का, जैसे ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें या भगवान का कोई भी भजन गुनगुनाते रहें। शांत होकर मौन रहकर आपको शिवलिंग नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जितना प्रसन्न होकर, जितनी श्रद्धा से और भगवान की भक्ति में रमकर शिवलिंग बनाया जाता है, उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा उस दिव्य शिवलिंग में प्रवेश कर जाती है। अब पूजा करने के लिए स्वयं स्नान करके, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके और वस्त्रों में भी सफ़ेद, हरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करके आपको पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले सभी जगह पर, मंदिर में, आसन पर, भूमि पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब एक साफ शुद्ध आसन पर बैठकर पहले आचमन करें, यज्ञोपवीत धारण करके शरीर शुद्ध करें। इसके बाद आसन की शुद्धि करें। पूजन सामग्री को एक थाल में रखकर सबसे पहले सभी पूजन सामग्री की भी शुद्धि कर लें और एक दीपक प्रज्वलित करके रखें। अब आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और थोड़े पुष्प रखें। फिर अपना नाम बोलें श्रद्धा और विश्वास के साथ कि इस प्रकार कि भगवान शिव, आपको मेरा प्रणाम है। हे माँ गौरा, आपको मेरा प्रणाम है। आज शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं आपको समर्पित ये व्रत और पूजन कर रही हूँ। इस पूजन में यदि कोई कमी रह जाए, कोई त्रुटि हो जाए तो हे भोलेनाथ क्षमा करें। मेरा मन, वचन और कर्म इस व्रत में पूर्ण रूप से समर्पित है। मैं आज दिन भर उपवास रहकर पूजा, ध्यान, जप और रात्रि जागरण करूँगा या करूँगी। कृपा करके हे महादेव मुझे इस व्रत का पूर्ण फल प्रदान करें। इसके बाद हाथ में लिए हुए जल, अक्षत को और पुष्प को धरती पर छोड़ दें।
इस प्रकार संकल्प लेने के बाद व्रत का पालन और पूजन शुरू करें। सबसे पहले गणेश भगवान को तिलक लगाएं, फिर भगवान शिव और माता पार्वती को तिलक लगाएं। अगर आप रुद्राभिषेक, लघु रुद्र, महारुद्र आदि कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं तब आपको नवग्रह, कलश और षोडश मातृका का भी पूजन करना चाहिए। आज के दिन आप चाहें तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल साधारण विधि से भी आप पूजा कर सकते हैं। संकल्प करते हुए भगवान गणेश और माता पार्वती का पूजन करें। फिर नंदीश्वर, वीरभद्र, कार्तिकेय और सर्पों का आपको पूजन करना है। भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्र का पूजन, भगवान शिव के सभी आभूषणों का पूजन आपको करना चाहिए। इसके बाद हाथ में बिल्व पत्र और अक्षत लेकर भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद आसन, आचमन, स्नान, दही स्नान, घी स्नान, शहद स्नान और शक्कर स्नान चाहे तो आप अलग अलग भी करा सकते हैं। शिवलिंग पर ये सभी सामग्रियां अलग अलग अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो पहले शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें, फिर पंचामृत बनाकर पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद एक बार फिर से शुद्ध जल से अभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर आप चंदन का तिलक लगाएं और त्रिपुंड बनाएं। शिवलिंग पर इत्र अर्पित करें। भगवान को जनेऊ, वस्त्र, पुष्प आदि अर्पित करें। अक्षत, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, जो भी पूजन सामग्री शिवलिंग पर अर्पित करने योग्य है वो सभी को आप अर्पित करें। और इसके बाद धूप दीप जलाकर हाथ जोड़कर भगवान शिव के मंत्र का मन ही मन जाप करें। शिव चालीसा का पाठ करें, कथा का श्रवण करें। कथा का श्रवण आपको रात्रि जागरण करते समय भी करना चाहिए। फिर माता पार्वती का भी इस प्रकार विधिवत पूजन करें। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार की सामग्री माता पार्वती को अर्पित करें और माता पार्वती से आशीर्वाद रूप में सुहाग की कुछ जरूरी सामग्री जैसे कि सिंदूर माता पार्वती से लेकर अपनी मांग में लगाएं। माता पार्वती से ही आशीर्वाद रूप में कुछ चूड़ियाँ, चाहे हरी हो, लाल हो, उन्हें स्पर्श कराकर अपने हाथों में पहन लें। इस प्रकार से पूजा करने के बाद आप सच्चे मन से कथा का श्रवण करें और सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें। आरती उतारने के बाद भगवान को भोग लगाएं। भोग में पान, सुपारी, इलायची, मौसमी फल, दूध से बनी मिठाई, नारियल आदि अर्पित करें। ध्यान रखें कि आज मंदिर में कुछ दक्षिणा भी जरूर रखें और उस दक्षिणा को बाद में किसी योग्य ब्राह्मण देवता को या फिर किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को उस दक्षिणा के साथ कुछ और भी सामग्री दान में देकर आप उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करें, क्योंकि किसी भी व्रत में दान करने से व्रत की पूर्णता होती है। बिना किसी भी दान के व्रत अधूरा माना जाता है। सबसे अंत में हाथ जोड़कर सच्चे मन से क्षमा याचना करें। इस प्रकार कहें, आह्वानम न जानामि तवार्चनम, पूजाश्चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। या फिर आप अपनी भाषा में सरल शब्दों में क्षमा याचना कर सकते हैं। फिर दिन भर उपवास रखें। शाम को प्रदोष काल के समय एक बार फिर से पूजा करें। प्रदोष काल के अलावा आप निशिता काल मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा शिवरात्रि में 4 पहरों में भी पूजा की जाती है। वैसे तो सभी 4 पहरों में पूजा करनी चाहिए। 4 पहर की पूजा करना यदि आपके लिए संभव ना हो तो पहले और अंतिम पहर में भी आप पूजन कर सकते हैं। रात्रि जागरण करना संभव हो तो रात्रि जागरण भी अवश्य करें। जितनी बार भी आप शिवरात्रि की पूजा करेंगे उतनी बार आपको भगवान को भोग भी अर्पित करना है। चाहे तो आप अखंड दीपक भी रात भर के लिए जला सकते हैं और इसके अलावा आप व्रत का जो पारण है वो अगले दिन सुबह करेंगे। बहुत से भक्त शिवरात्रि में पूरा दिन उपवास रखने के बाद शाम की पूजा करने के बाद फलाहार ग्रहण कर लेते हैं, तो ये आपकी श्रद्धा है। आप चाहे इस व्रत को पूरी तरह से निर्जल रहकर या फिर जो लोग निर्जल नहीं रह सकते वो व्रत में दूध, फल और जल आदि का या जो फलाहार है उसका सेवन करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। अगले दिन जो लोग पारण करना चाहते हो उन्हें एक बार फिर से शिवलिंग का अभिषेक करके पूजा करके धूप दीप जलाकर फिर व्रत का पारण भगवान शिव को या शिवलिंग पर चढ़ाए गए नैवेद्य को प्रसाद रूप में ग्रहण करके ही करना चाहिए। ध्यान रखें, व्रत वाले दिन जहाँ तक हो सके आपको, जिस दिन जब तक आपका व्रत पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको शिवलिंग पर अर्पित किया गया जो भी भोग है वो नैवेद्य जिसको हम बोलते हैं उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। व्रत का पारण करते समय आप इस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आपने शिवलिंग बनाए हैं तो जैसा कि आपको बताया गया है कि शाम के समय ही आप विसर्जन कर सकते हैं। यदि आप अगले दिन विसर्जन कर रहे हैं तो फिर विसर्जन करने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना है। सबसे अंत में इस प्रकार क्षमा याचना भी करें, हे करुणा निधान भोलेनाथ,
मैंने इस व्रत और पूजन को अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा से करने का प्रयास किया। यदि मुझसे किसी भी चरण में कोई त्रुटि, भूल या अशुद्धता हुई हो, वचन में, कर्म में या विचार में, तो कृपया उसे अपनी कृपा से क्षमा करें। आप तो अंतर्यामी हैं, मेरी श्रद्धा को जानते हैं। प्रभु, मेरी भक्ति को स्वीकार करें। मैं चाहती हूँ कि ये व्रत सिर्फ एक दिन की पूजा ना बनकर मेरे जीवन में शिवत्व का आरंभ बने। हे महादेव, मेरी विनती है कि आप मुझे अपनी शरण में रखें, मेरे जीवन से अज्ञान, अहंकार और आलस्य दूर करें और अपने चरणों की ओर मेरा मन सदा मोड़ते रहें। हर हर महादेव। इस प्रकार क्षमा याचना कीजिएगा। और क्योंकि सावन शिवरात्रि है, यदि आप शिवरात्रि के व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, जो कि हर महीने आती है, तो आज के दिन से आप अपने व्रतों का शुभारंभ भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी उपयोगी हो और इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा है, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।